मोहित पाठक और आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डे टू इन्वेस्ट पर। ये वीडियो मैं बना रहा हूं हैप्पीएस्ट माइंड्स के ऊपर अपडेट देने के लिए। इसमें मैं 3 चीज़ों के अपडेट दूंगा। पहला पॉइंट, मैंने इसको कब बाई का कॉल इनिशिएट किया था, कब दिया था मैंने अपने क्लाइंट्स को बाई करने के लिए। दूसरा, ये भागा क्यों आज, उसके पीछे के रीज़न क्या है। और तीसरा, टेक्निकल एनालिसिस के 2 पैटर्न मैं आपको बताऊंगा ताकि आप सीख सको और आगे चल के ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर कहीं पे दिखाई दे तो आप उसको ग्रैब कर सको। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट ये था कि मैंने कॉल कब दिया था। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स ने आज अपर सर्किट दी, कंटिन्यू 4-5 दिन से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, नो डाउट इट इज वेल एंड गुड स्टॉक। मैंने इसका बाई का कॉल दिया था मुहूर्त पिक में। यानी कहते हैं ना कि जब भी आप शुरुआत करना चाहो तो आप ऐसी शुरुआत करो जो अच्छी एक शुभ हो। तो मैंने स्टार्टिंग में 14 नवंबर को इसका मैंने कॉल दिया था हैप्पीएस्ट माइंड्स का। हैप्पीएस्ट माइंड्स 321 रुपए पे मैंने कॉल दिया था बाई करने का, 14 नवंबर दिवाली मुहूर्त पिक, ओके 2020 की दिवाली। और HFCL मैंने दिया था 16 रुपए 90 पैसे पे। तो HFCL ने तो डबल रिटर्न दे दिया, 33 समथिंग का उसका हाई था। और 321 हैप्पीएस्ट माइंड मैंने दिया था। और अगर मैं 14 नवंबर की बात करूं तो 14 नवंबर के देखिए यहाँ पे 321 की ये क्लोजिंग प्राइस मैंने दी थी 13 तारीख की, और ये 14 तारीख को इसका ओपन हुआ था 324 रुपए 80 पैसे पे 325। तो 325 के हिसाब से मैं काउंट करता हूँ कि 325 रुपए पे भी किसी ने दीपावली के दिन शुरुआत करने के लिए, शुभ शुरुआत करने के लिए ली होगी। ओके, तो 325 रुपए पे उन्होंने बाई किया होगा। तो आज के देश से अगर 384 के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो ओवरऑल 50% रिटर्न मिल चुका है, क्लियर, मुहूर्त पीक में। और HFCL ने डबल रिटर्न दे दिया। सो ऑलमोस्ट 150% का रिटर्न मुहूर्त पीक के मेरे कॉल्स में बन गया अभी तक की, आज की डेट के हिसाब से। तो अब चलिए देखते हैं कि इस पे मैं बुलिश क्यों था नवंबर में। तो मैं इस पे बुलिश नवंबर में नहीं था, मैं इस पे बुलिश इसका जब IPO आ रहा था तभी था। IPO पे मैं वीडियो बनाता नहीं हूं, पर हैप्पीएस्ट माइंड का जब वीडियो आया था, IPO आया था, तो मैंने उस पे वीडियो बनाया था। और वीडियो मैंने 3 चीजें बहुत ही क्लियर बोली थी। पहला क्लियर था कि आप इसको अप्लाई करो और अगर आपको लग जाए तो लाइफ टाइम के लिए होल्ड करो। दूसरा, अगर आपको नहीं लगता है तो मार्केट में जाकर के बाई करो, लिस्टिंग के दिन मार्केट से उठा लो, परचेज करो। और तीसरी चीज मैंने बोली थी, आप उसको अगर नीचे जाए तो एवरेज करो, मतलब इसको होल्ड करो। और जब भी कभी भी बीच में किसी ने भी मुझसे पूछा होगा कि सर मैं लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक लूं, तो मेरे मुंह से निकलने वाला पहला स्टॉक था हैप्पीएस्ट माइंड्स। हैप्पीएस्ट माइंड्स ही पहला स्टॉक था जिसको मैं सबसे पहले टपाक से बोल देता था कि आप हैप्पीएस्ट माइंड्स खरीद लो। ओके, और जब भी कोई इसको बेचने की बात पूछता था, ये देखिए जो ये वाला हाइक आया था ना 18 जनवरी को, तो उसमें से बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि सर बेच दूं क्या। तो मैं मतलब अंदर से बुरा लग जाता था जब भी हैप्पीएस्ट माइंड को कोई बेचने की बात करता था, तो अंदर से बुरा लग जाता था। इवन मेरे भी बहुत से क्लाइंट्स ने बेच रखा था इसको, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, मैंने उनको मना भी किया, बट हम कर भी नहीं सकते कुछ, वो उनकी अपनी मर्जी है। और समझ रहे हैं ना, तो ये चीज है। हैप्पीएस्ट माइंड पे मैं शुरू से ही बुलिश हूँ और अब भी बुलिश हूँ। हैप्पीएस्ट माइंड एक ऐसा स्टॉक है जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है और बेचना कभी नहीं है। देखिए हालांकि इतना बढ़ चुका है, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्लियर। अभी नहीं कि मैं तुरंत रिकमेंडेशन दे रहा हूं कि तुरंत बाई कर लो, ये सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं, रिकमेंडेशन नहीं है, क्लियर। तो अब चलिए और एक छोटा सा मैं एक साइकोलॉजी बताता हूं। देखिए साइकोलॉजी क्या है कि आपको पता है कि जब भी कोई अच्छी कंपनी होती है ना, तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं मतलब अब बहुत बोलने वाली तो बात नहीं है, पर मैंने जो स्टडी की है ना, मैंने यूट्यूब से स्टडी नहीं की है, मैंने बुक्स पढ़ी हुई है। बुक्स किसकी पढ़ी हो, जो बड़ी इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनकी साइकोलॉजी, उनके रूल्स फॉलो करता हूं, मैं उनके रूल्स फॉलो करता हूं और वैसे ही काम करवाता हूं, करता हूं, क्लियर। और वैल्यू इन्वेस्टिंग में मैं सबसे ज्यादा विश्वास रखता हूं। मेरा पहला विश्वास है वैल्यू इन्वेस्टिंग का। जो भी ट्रेनिंग होती है करवाता हूं, करता हूं, वो सब नून मतलब दाल चावल रोटी, मतलब घर का खर्चा चलाने के लिए। बाकी इन्वेस्टमेंट तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के तरीके से ही होती है, क्लियर। अब देखिए एक जो साइकोलॉजी क्रिएट की जाती है ना, जो अच्छी कंपनी होती है उससे रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा दूर रखा जाता है। समझ रहे हो ना आप बात, रिटेल इन्वेस्टर को अच्छी कंपनी से हमेशा दूर रखा जाता है। और उसको दूर रखने का काम कौन करता है, हमारे वेल एंड प्रेस्टिजियस मीडिया हाउस, मीडिया पेपर्स, ये सब करते हैं, क्लियर। तो ऐसे स्टॉक्स को दूर रखते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स से दूर रखते हैं अच्छे स्टॉक्स को। लेकिन जिनको पता है, जिनको नॉलेज है, वो तो उनके ऊपर ध्यान देता नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि यहीं से आपको क्लियर हो जाता कि क्या था। और हैप्पीएस्ट माइंड्स पे मैं आज भी बुलिश हूँ, क्लियर। और ये लोग आज होने लगे हैं, ये देखिए हैप्पीएस्ट माइंड, जस्ट मैंने सर्च ही किया
न्यूज़ पे तो अभी मैं बाद में आता हूँ। ये 3 न्यूज़ मेरे सामने रिफ्लेक्ट होके आ गई। तो ये जो बड़े-बड़े रेटिंग एजेंसीज है ना, ये सब तब आपको आएंगी ढिंढोरा पीटने के लिए जब स्टॉक ऑलरेडी चल चुका होगा। क्लियर? खैर वो सब बातें बोलनी नहीं चाहिए पब्लिक चैट फोरम पे, पर ये सब दिल की बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आपको समझना चाहिए ये सब। तो छोड़िए, अब मैं आ जाता हूँ टेक्निकल्स के ऊपर। तो टेक्निकल्स के ऊपर मैं आ जाता हूँ। टेक्निकल्स क्या है? अगर किसी को बेसिक भी नॉलेज है टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक भी अगर नॉलेज है, मैं नोविस ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकल जिसको पता है, तो एक कॉन्सेप्ट है उसको हायर हाइज और हायर लोस का, हायर हाई और हायर लोस। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहला लो बना, दूसरा हाई, पहला लो बना और दूसरा लो बना और तीसरा लो बना, पहला हाई बना, दूसरा हाई बना और तीसरा हाई बना। तो ये देखिए, ये जो लो बन रहा है ये पहले वाले लो से ऊपर बन रहा है, और ये जो दूसरा वाला तीसरा वाला जो लो बन रहा है वो दूसरे वाले से ऊपर बन रहा है। ठीक वैसे ये जो पहला वाला हाई बन रहा है वो दूसरे वाले से ऊपर बन रहा है, सॉरी, जो दूसरा वाला हाई है वो पहले वाले से ऊपर बन रहा है, और जो तीसरा वाला हाई है वो दूसरे वाले से ऊपर बन रहा है, यानी हायर हाई हायर लोज। क्लियर? मैं लिख देता हूं, हायर हाइज हायर लोज। ये एक्चुअली में एक चैनल पैटर्न इसको मैं समझता हूँ, मैं चैनल पैटर्न इसको मानता हूँ, और मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा था, है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ये वीडियो आप जाकर के देखो तो आपको पता चल जाएगा, उसमें मैंने इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो ये जब भी हायर हायर लोस बनता है ना, तो आप इसमें एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। क्या ट्रेंड लाइन मेरी अभी यहाँ पे अच्छी बनेगी नहीं, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। नहीं होगा शायद, आई थिंक चार्ट एडजस्ट हो चुका है ना, रीसेट चार्ट कर देता हूँ। नहीं, इसको छोड़िए, जो कोई जरूरत नहीं है, इतनी बहुत है, हायर लोज और हायर हाइज बहुत है बताने के लिए। तो देखिए, हायर लोस कब बन रहे हैं और हायर हाइज कब बन रहे हैं, जब भी कुछ ना कुछ बड़े इन्वेस्टर्स की खिचड़ी पक रही है, समझो ना, बड़े इन्वेस्टर्स की जब खिचड़ी पक रही है, या फिर वो तो न्यूट्रल है उसमें, तो ऑलमोस्ट ये ऊपर बन रहा था, हायर हाइज बन रहे थे, हायर लोस बन रहे थे, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ आगे चल के इसमें अप ट्रेंड आने वाला है। तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, जो जिसको पता है थोड़ा सा, तो वो जो नीचे की ट्रेंड लाइन होगी उसको सपोर्ट पे आने पे वो बाई करेगा, जो सपोर्ट पे जो बाई करता है। क्लियर? हायर हाइज हायर लोस के पैटर्न पे। और एक दूसरा था ब्रेकआउट। आप में से बहुत से लोगों को ब्रेकआउट के बारे में पता होगा, ब्रेकआउट के बारे में ट्रेडिंग करते होंगे, बहुत से लोग करते हैं। पर ब्रेकआउट में देखिए क्या था, इसका जो लिस्टिंग डे था, इसकी लिस्टिंग डे थी, लिस्टिंग डे का जो हाई था 394.95 का हाई था, और वही हाई एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यहां तक, देख रहे हैं ना, ये जो हाई था रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ पे भी देखिए 18 जनवरी को जो प्राइस ऊपर गई 395.90 की, तो वापस वहां से वो रिजेक्ट करके नीचे आ गई। तो ये एक रेजिस्टेंस जो था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो हाई था। क्लियर? तो अब इसमें ब्रेकआउट के पैटर्न में क्या होता है कि जब भी ब्रेकआउट के पैटर्न में ब्रेकआउट जो रेजिस्टेंस लाइन होती है, रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर क्रॉस करे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे विथ वॉल्यूम। तो अब देखिए, इसको सबसे पहले मैं आपको अगर इलेबोरेट करना चाहूं तो देखिए 12 तारीख को क्या हुआ, 12 तारीख को जो पिछला वाला रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया, और प्राइस ने उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है, मतलब रेजिस्टेंस लाइंस के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई है। देखिए ये कैंडल जो क्लोज हुई है रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर हुई है। क्लियर? तो अभी क्या इसी में ट्रेड ले लेना है? नहीं, इसी में ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कब लेना है? सबसे पहले तो जो ब्रेकआउट हुआ है उसको कंफर्म करना है फेक है या रियल है। तो रियल और फेक कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम से। देखिए इस कैंडल में वॉल्यूम कितनी है, नॉर्मल में देखिए, नॉर्मल कैंडल में वॉल्यूम कितनी है, और इस वाली कैंडल में देखिए वॉल्यूम कितनी है। तो ये पता चल जाता है कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, मतलब ये ब्रेकआउट रियल है। चलो ठीक है, इतना पता चल गया। दूसरा, क्या अब ब्रेकआउट होते ही ट्रेड ले लूंगा? नहीं, मैं ब्रेकआउट होते कभी भी ट्रेड नहीं लेता, और आपको भी सलाह नहीं दूंगा। ब्रेकआउट होने पर वेट करो पुल बैक का। किसका? पुल बैक का। पुल बैक मींस प्राइस ऊपर जाएगी और थोड़ा सा नीचे आएगी उस लाइन पे, रेजिस्टेंस की लाइन पे। तो इसको बोलते हैं व्हेन रेजिस्टेंस
टर्न सपोर्ट, यानी जब भी रेजिस्टेंस की लाइन सपोर्ट का काम करने लगे, जब रेजिस्टेंस वाली लाइन सपोर्ट का काम करने लगे तब आप जाकर के उसमें एंट्री लो। तो यहाँ पे देखिए सिग्नल, कंफर्मेशन, एंट्री, 16 तारीख को आपकी एंट्री हो जाती और आज आपको ये मूवमेंट मिल जाती। अब देखिए बहुत से लोग बोलेंगे कि भैया ये तो मूवमेंट हो गया, तब आ गए हो आप बता रहे हो देखो ब्रेकआउट हुआ है। तो भैया मैं वो इंसान हूं जिसने 321 पे इसको उठा रखा था। क्लियर? तो ये आपको मैं नॉलेज के लिए सिखा रहा हूं ताकि मुझे बुरा भला कहने से कुछ नहीं होने वाला। ये 321 पे मैंने उठा रखा था, यहाँ पे कोई नहीं भाई का बोलेगा, यहाँ पे देखो कोई पैटर्न बना है नहीं, ये फंडामेंटल, टोटल फंडामेंटल एनालिसिस थी और जिसको मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलता हूँ ना, उसके ऊपर मैंने ये कॉल दिया था। वो सब बातें नॉर्मल रिटेल पब्लिक को समझ में नहीं आएगी क्योंकि रिटेल पब्लिक यस बैंक से शादी करना चाहता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ऐसा पैटर्न इन फ्यूचर आपको कभी भी मिले तो आप जाकर के डेफिनेटली ट्रेड लीजिए, पर कंफर्मेशन का वेट करिए, ब्रेकआउट हुआ है, फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, वॉल्यूम के साथ चेक करिए। दूसरा, जब रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए तब एंट्री ले लो, आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। क्लियर? वो डेली पे भी हो सकता है, 5 मिनट पे भी हो सकता है, 15 मिनट पे हो सकता है, आवरली पे भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। आपका काम है आप उसको ढूंढो किस चार्ट के टाइम फ्रेम पे बना हुआ है, आप इसमें एंट्री ले सकते हो। क्लियर? और कोई भी मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं ये बना रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ। तो अब चलते हैं न्यूज के ऊपर। देखिए न्यूज बहुत ही अच्छी आई, अब तो अच्छी न्यूज ही आनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे न्यूज नहीं आएंगी, जब एक्यूमुलेशन हो जाएगा तब न्यूज आएगी। खैर अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई ऑपरेटर है, ऑपरेटर नहीं है इसमें मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, समझना, कंपनी बहुत अच्छी है। ये जो अशोक सूटा जी है इनका वेल एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। आप जाकर के सिर्फ हैप्पीएस्ट माइंड्स लिखो, 3 न्यूज आ जाएगी, आप जाकर के इसको सर्च करो। मैं न्यूज पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप जाकर के पढ़ लेना और सर्च कर लेना, देख लेना। तो अच्छा कंपनी है, अभी भी आप इसमें एंट्री ले सकते हो, पर अभी एंट्री मत लेना, थोड़ा सा बढ़ चुका है, वेट करो थोड़ा सा। अगर आपको सस्ते रेट पे मिले तो वहां पे आप हाफ क्वांटिटी बाई कर सकते हो, और अगर नीचे जाए तो वापस उसको एवरेज कर सकते हो और होल्ड करिए लाइफ टाइम के लिए। ये अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। देख रहे हैं ना मल्टी बैगर, यहाँ पे मैंने पढ़ा था, ये देखिए ये नोमुरा का कहाँ गया भाई, ये देखिए आवर 32x टारगेट, 32x टारगेट मल्टीपल इन 20% हायर देन द टारगेट मल्टीपल ऑफ इन्फोसिस एंड टीसीएस। मतलब इनका इन्फोसिस का जो कॉल था उससे भी ज्यादा, यानी 32% का टारगेट ये लोग रख रहे हैं। सॉरी 32% बोल गया, 32 टाइम्स, 32 टाइम्स, यानी 32 गुना का ये लोग टारगेट रख रहे हैं। तो अगर ये इतने बुलिश है तो जाहिर सी बात है, आप ये पढ़ लेना पूरा, आपको समझ में आ जाएगा, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अपना। तो ये आप जाकर के न्यूज सर्च कर लेना। क्लियर? और डेफिनेटली बहुत ही अच्छी मूवमेंट इसमें रैली मिली, जो भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं बहुत ही खुश हुए होंगे। और अभी भी जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है थोड़ा सा वेट करो, जब भी नीचे थोड़ा सा प्राइस आ जाए एक अच्छे लेवल पे तो हाफ क्वांटिटी बाई कर सकते हो, उसके बाद नीचे जाए तो फुल क्वांटिटी बाई करके अपना होल्ड कर सकते हो। क्लियर? सो अभी के लिए इतना ही। अगर कोई कंफ्यूजन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हाँ, मैं अभी ट्विटर पे भी आ गया हूँ, तो ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा ट्विटर की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। और टेलीग्राम चैनल, मैंने टेलीग्राम चैनल में भी इसका कॉल दिया था, इसका कॉल मैंने टेलीग्राम चैनल में भी दिया था, उन्होंने भी अच्छा खासा अर्न किया होगा। और जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के चैनल ज्वाइन कर लो। ओके, सो थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।